हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मीत संधू और आज हम करेंगे गेट रेडी विद मी। बट गेट रेडी विद मी के साथ बेसिकली आई एम गोना डू माय मेकअप। सो गेट रेडी विद मी विद सम रियल टॉक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मुझे क्या लगता है ना कि हम ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंट बना देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म में मैटर भी नहीं करती हैं। उसके लिए हम स्ट्रेस लेते हैं, उसके लिए खुद को कंपेयर करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, ये सब चीज़ें। सो व्हाइल आई गेट रेडी वी गोना टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहला लुक्स। और मुझे लगता है कि सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि आपके लुक्स मैटर करते हैं, कैसे आप दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो। अगर तुम एक सर्टन वे में नहीं दिखते हो ना तो यू आर नॉट इनफ। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट लुक्स, ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट एक सच बात बताऊं, जो लुक्स होते हैं ना वो सिर्फ अटेंशन ला सकते हैं, लेकिन लुक्स तो फिर भी चले जाते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना, उसी से आपके रिश्ते बनते हैं, उसी से आपके जो लोग रुकते हैं आपके पास। और तुम खुद सोचो कि अगर एक इंसान बहुत अट्रैक्टिव है और वो बहुत ही रूड है, वो बहुत इनसिक्योर है, यू नो, तो उसकी जो अट्रैक्टिवनेस होती है ना, मतलब कि जब भी वो इंसान मुंह खोलेगा ना तो मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। तो क्या होता है ना कि फिर उसका अट्रैक्टिवनेस तो चला ही जाता है और लोग भी उससे डिस्टेंस बना लेते हैं कि भाई ये अच्छा इंसान नहीं है। और वही अगर एक एवरेज लुकिंग इंसान होगा लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, वो रिस्पेक्ट करता है सबकी और वो ढंग से बात करता है, यू नो, ये सारी चीज़ें, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो लोग वो ऑटोमेटिकली वो इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, नो मैटर हाउ दे लुक। और हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम खुद को भी जज करते हैं। अब बस मिरर में देख के खुद को जज करते हैं, खुद को देखते हैं कि हम कॉन्फिडेंट, हम अट्रैक्टिव नहीं है। तो उससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो होता है ना वो भी गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुमको नहीं करनी है। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम अच्छे मत दिखो, अच्छे कपड़े मत पहनो। अगर आपको शौक है, अगर आपको चीज़ें ये सब करना पसंद है तो यू शुड डू इट, यू नो, लुकिंग अ सर्टन वे, वेयरिंग सर्टन क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, नॉट बिकॉज द सोसाइटी वांट्स यू टू डू दैट। तो यू शुड डू इट, बट लुक्स सब कुछ नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ होती है सोसाइटी के प्रेशर में आके या फिर कूल दिखने के चक्कर में हम लोग सोसाइटी में दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग दोस्त बना लेते हैं। मतलब बहुत सारे दोस्त, मतलब क्राउडेड दोस्त, मतलब जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यू नो, आई नो फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अगर एक रियल फ्रेंड आपके पास नहीं है ना तो वो 20 लोगों का ग्रुप भी है ना, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपके रियल दोस्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो आपके रियल दोस्त नहीं है, रियल दोस्त कौन होता है? जो आपको समझता है, जो आपके यू नो आपको गाइड करता है, आपकी कमियां समझता है, आपकी यू नो हर चीज़ों को समझता है, तो वो आपका एक रियल दोस्त है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेके आप करते हो कि मुझे इतने दोस्त बनाने हैं ताकि मैं रेलेवेंट रहूं, ताकि मतलब यू नो ताकि मैं रेलेवेंट रहूं, ताकि 20 लोग मुझे जानते हैं, यू नो, ऑल दैट ग्रुप, ट्राई टू फिट इन। अगर आप किसी ग्रुप में या किसी ऐसे सर्कल में आप फिट नहीं कर पा रहे हो तो क्यों अपने आप को तंग कर रहे हो? क्यों तुम अपने आप को तुम ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? तो इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। रियल दोस्त बनाओ। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ग्रुप में आप फिट इन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे सर्कल में आप फिट नहीं कर पा रहे हो जहां आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो मत करो भाई। नाउ द नेक्स्ट वुड बी मनी एंड पावर वर्सेस पीस। तो क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। मनी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में और पैसे से बहुत
जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व भी होते हैं, राइट? दैट्स द ट्रूथ। बट इसलिए दोस्त बनाना क्योंकि किसी के पास पैसे हैं, किसी को जज करना कि उसके सोशल स्टेटस से या उसके पास कितने पैसे हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ी है, इससे दोस्त बनाना या उसको किसी को जज करना इज अ बैड थिंग। ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि ये सोसाइटी में बहुत चीज़ें कॉमन होती हैं ये सब, बट ज़रूरी नहीं है कि तुमको भी यही करना है। डू समथिंग डिफरेंट। नो, इंसान देखो, पैसा मत देखो, पैसा दोस्ती में या फ्रेंडशिप में मैटर नहीं करता है, वो तुम देखो। अगर तुम फिर भी वही कर रहे हो जो सब इंसान लोग कर रहे हैं, तो फिर हम में और दूसरों में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर तुमने डिज़ाइनर कपड़े पहने हैं तो तुम रिस्पेक्टफुल नहीं बन जाते हो, और अगर तुम ऐसी लग्जरी गाड़ी में घूमते हो तो तुम लॉयल नहीं बन जाते हो, ठीक है? ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में होती हैं, पर्सनैलिटी के साथ होती हैं, पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जो पीस होती है ना, इट्स वेरी वेरी अंडररेटेड। तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि जो पीस है वो बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से, ठीक है? क्योंकि अगर तुम रात को अपने कमरे में आकर चैन से सो पा रहे हो ना, और तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं है या तुम्हें कोई ऐसा गिल्ट नहीं है जो तुमने ऐसा कोई काम किया हो और तुमको गिल्ट हो उस बात का, तो अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं हो रही हैं तो तुम खुद को सक्सेसफुल ही समझो। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा प्रेशर या गिल्ट नहीं है ना जो तुमको लेके साथ चलना पड़ता है और फिर तुमको उसके बारे में सोचना पड़ता है, यू आर इन पीस माई फ्रेंड, यू आर लिटरली इन पीस, ठीक है? तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। द अगला थिंग इज, डू यू लाइक माई इंग्लिश? अगला थिंग तो what's the next thing? Real life versus real life is quite different. I know, you know, जब तुम ऐसी किसी की लाइफ देखते हो, all that luxury trips, you know, all that stuff when you see on Instagram and you judge yourself, right? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम हर कोई जज करता है खुद को, I'm not saying that, ठीक है? बट कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में गिल्ट वो आ जाता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब वो इंसान तो बहुत ही खुश है अपनी ज़िंदगी में, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, हैविंग अ बेस्ट लाइफ। पर तुमको क्या पता कि कैसी है उनकी लाइफ और क्या चल रहा है, और वो कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में है, क्या स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं। अपने जो दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर नहीं करता है, ठीक है? और ये देख के सबको क्या लगता है ना कि सबकी ज़िंदगी बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गाड़ी में घूम रहा है, कोई लग्जरी कार में, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, या वो ट्रिप्स कर रहा है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, वो बात नहीं करते हैं, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है? तो खुद को कभी जज मत करो। सोशल मीडिया लाइफ में रहने दो। खुद की लाइफ तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, उसको तुम देखो और खुद को कंपेयर मत करो। तो एक्चुअल में मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो, ठीक है? तुम अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे गोल्स क्या हैं, और तुम कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, कैसा तुम्हारा पर्सनैलिटी है, तुम अच्छे हो या तुम अच्छा बिहेव करते हो, तुम लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, और तुम खुद कैसे हो, ठीक है? और तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं, और तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें कितनी इमोशनल मैच्योरिटी है, यू नो, ऑल दैट स्टफ मैटर्स है। जो बाहर की दुनिया है ना, उसको तुम देख के खुद को जज मत करो। खुद की लाइफ को कंपेयर करना तो पहले बंद कर दो। कंपेयरिंग योर लाइफ विथ समवन एल्स, ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया की ही मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर तुम खुद को ऐसे कंपेयर करते रहोगे ना, तो तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। अपनी खुशी की जो तुम्हारी चाबी होती है ना, वो किसी दूसरे की जेब में मत डालो, वो अपनी जेब में रखो।
तो इसके कहने का मतलब यही है कि तुमको खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ, तुमको अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज का वीडियो। गेट रेडी विथ मी विथ सम रियल टॉक, नॉट रील टॉक। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप न्यू है तो भी कर दो सब्सक्राइब, और अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। Alright guys, I'll see you in the next video. तब तक के लिए please stay cute, stay healthy and stay real. Alright? Okay, bye bye.